देखिए, कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड की आपकी क्या है, सामाजिक विज्ञान है ना। इसका आपका इतिहास का अध्याय 1, सामाजिक विज्ञान के इतिहास का अध्याय 1, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके पश्चात। आपका अध्याय का नाम क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके पश्चात। इसका हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सन 2016 में भी आया, 12 में भी आया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज लोग भारत देश में आए थे और उन्होंने भारत देश को अपना गुलाम बना लिया था। हम लोगों को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था। हम लोग, जमीन हमारी, सब कुछ हमारी, है ना। और हमारे राजा महाराजा लोग को भी गुलाम बना लिया था। हम लोग से ज़बरदस्ती वो अफीम की खेती, कपास की खेती करवाते थे और गेहूं की खेती करवाते थे और घर पे आते थे और 10 बोरा यदि किसी किसान ने गेहूं उगाया है तो 10 में से 7 बोरा गेहूं ले जाके चल जाते थे। हम लोग रोते रह जाते थे कि हमको हमारे खाने के लिए हमको कुछ चीज़ दो करके, लेकिन इंसान के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इतना उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया। और कोई इंसान ज़्यादा बोलता था तो बहुत अत्याचार करे उन लोगों ने। तो अत्याचारों से फिर एक ना एक दिन जब कोई इंसान आपके ऊपर जब प्रेशर डालेगा, अब कोई इंसान जब आपको दबाव में डालेगा, आप 1 बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे, 4थी बार सुनोगे, लेकिन रबड़ की भी एक सीमा होती है। वो रबड़ फिर क्या होती है, टूट जाती है ना। तो बेस ही क्या हुआ, भारत देश के लोगों का दिमाग क्या हो गया, सरक गया। उनने बोला कि जब अंग्रेज लोग का धूल चटाना है। तो कब की बात है, सन 1857 की बात है। कब की बात, 1857 की बात है। 1857 में भारत देश के लोगों के बीच और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया, क्योंकि सबके मन में विद्रोह था अंग्रेजों के प्रति। अब तुम सोच के देखो, कोई बाहरी इंसान आए और तुमको गुलाम बनाने की कोशिश करे, तुम सुनोगे कि उसकी, नहीं सुनोगे ना। तो क्या हुआ, उस समय जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, है ना, सब लोग अपने आपस के झगड़े भूल गए और सब लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। और सब इकट्ठे होकर के किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1857, आज से लगभग 200-250 साल पहले की बात है। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो एकदम से वो उदय कैसे हो गया, मतलब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारणों का उल्लेख करना है। कैसे वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम उदय हुआ, है ना। कोई आया है क्या, कोई आगे बता देना ना। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो कैसे उदय हुआ, उसके आपको मुख्य कारण लिखना है। तो देखिए, 1857 के उदय होने के प्रमुख कारण निम्न है। सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण, कि भैया क्यों क्रांति छिड़ी, क्यों अंग्रेजों के खिलाफ अपन लोगों ने लड़ाई लड़े। पहला कारण क्या है यहाँ पर आपका, पहला कारण है यहाँ पर आपका राजनीतिक कारण। इसको लिखो ना भी, है ना। पहला कारण क्या है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण आप समझो क्या था। देखो, इस संग्राम के अधिकांश राजनीतिक कारण के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। उसकी उग्र साम्राज्यवादी नीति तथा छोटे छोटे राज्यों के हड़पने के विभिन्न सिद्धांतों ने भारतीय राज परिवारों में असंतोष प्राप्त कर दिया। अंग्रेजों का एक कर्नल था, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। उसने मालूम है क्या करा, उसने इस प्रकार की नीति बनाया, उसने बोल दिया कि भैया यदि किसी राजा की कोई संतान नहीं हुई, है ना, तो वो राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। ये नीति किसने बनाया, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। चतुराई दिखाया, मतलब मान चलो तुम कहीं के राजा हो और तुम्हारी संतान नहीं हुई तो तुम्हारा राज्य कौन हड़प कर लेगा, अंग्रेज हड़प कर लेगा। उसके साथ साथ उन्होंने और कौन सी नीति बनाए, फूट डालो राज करो की नीति। एक राज्य वाला है, उनके पास जाके बोले आप उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और एक राजा ये वाला, उसको बोल दिए कि उसको इसके खिलाफ भड़का दिए, आप उसके पास जाइए, हम आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और जब दोनों राजा की लड़ाई हुई तो कुछ अंग्रेजी सिपाही इसके ओर से चल गए लड़ने के लिए और कुछ अंग्रेजी सिपाही इसकी ओर से चल गए लड़ने के लिए। अब दोनों में से कोई एक जीता, दोनों में से कोई एक जीता। अब उस एक को अंग्रेज लोग ने हरा दिए और दोनों राज्य अपने साम्राज्य में विलय कर लिए। और भारत देश के लोग मूर्ख टाइप आपस में लड़ते लड़े। तुम आपस में लड़ोगे, कोई तीसरा मजा मारेगा, है ना कि नहीं, यही होता है ना। तो ये अंग्रेज लोग ने चतुराई चले। लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा, उस समय उसने एक काम और किया था, धर्म की लड़ाई लड़वाया। पता है भारत देश में कई प्रकार के धर्म होते हैं, ये धर्म वाले को इस धर्म वाले से लड़वाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़वाओ, मुसलमान को हिंदी से लड़वाओ। आज के समय में राजनेता लोग भी यही करते हैं। इधर के नेता आएंगे मुसलमानों को भड़काएंगे, ऐसा वैसा धर्म है, ये है वो है। इधर के नेता आएंगे हिंदू लोग को भड़काएंगे, ऐसा ऐसा है जे है। उस चक्कर में अपन तो उनको वोट दे देंगे और वो लोग ऊपर जाकर के अपनी रोटी सेकेंगे। जबकि हर इंसान समान है,
खून काट के देखो, तुम्हारे अंदर भी खून लाल निकलेगा, सबके अंदर खून कैसा निकलेगा, लाल निकलेगा। आ रहा है समझ में, है ना? ये नहीं तो ये सारी चीज़ होती है आपस में, ये लड़वाते, चतुर लोग लड़वाते, वो लड़ेंगे नहीं कभी, वो भाषण दे देंगे बिल्कुल ऐसा वैसा लंद फंद जमाने भर की चीज़, अच्छा बोल देंगे, है ना, और जाके छुप जाएंगे। पब्लिक भड़क गई। भाई घर में, तुम्हारे घर में देखो तो साला बाप बीमार, तुम्हारी अम्मा बीमार है, तुम्हारे घर में खाने के लिए दाना नहीं है, और तुम धर्म को बचाने के लिए लड़ने तलवार लेके जा रहे हो और मट करके आ रहे हो। अरे बेवकूफ़ो, उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा तो ये है कि तुम जो हिंदू मुसलमान कर रहे हो, पहले खुद कुछ बन जाओ, खुद कुछ कर लो, जीवन, है ना, कमाई करो, पैसा कमाओ और घर की स्थिति सुधारो। पहले खुद अपने आप को सुधार लो, फिर दूसरे को बचाना, पहले खुद तो बच लो, है ना कि नहीं? ये बात रहती है। तो लड़वाते थे। राजनीतिक कारण, इसका कारण क्या है? लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। उसकी उग्र साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्यवादी नीति क्या बोलेंगे हम? साम्राज्य का विस्तार करना क्या कहलाती है? साम्राज्यवादी नीति कहलाती है। और छोटे छोटे राज्यों को हड़प करना। छोटा सारा राज्य कमजोर है क्या, उसको हड़प लेना। हड़पने की नीति के कारण पूरे के पूरे राज परिवार क्या हो गए थे? क्रोधित हो गए थे कि अंग्रेज लोग का कुछ ज़्यादा उनको ताव आ गया है, अब इनकी पूरी उतारना पड़ेगा, है ना। तो इस कारण क्या हुआ? विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ? 1857 का संग्राम हुआ। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, उनके जो मतलब कि राजा थे, गंगाधर राव नाम था। गंगाधर राव उनका क्या था? नाम था। और रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र हुआ था, अंग्रेज लोगों ने धोखे से उसको क्या कर दिए थे? मार दिए थे, है ना। और उनका शासन वो हड़प करना चाहते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने जब विद्रोह करी थी ना, उनके सामने कोई टिकता नहीं था। कहा जाता है कि उनकी तलवार के आगे अगर 100 अंग्रेजी भी रहते थे और वो अगर मैदान में उतर जाती थी, कौन? महारानी लक्ष्मीबाई, तो उनके गर्दन काट के अलग कर देती थी। इतनी क्या थी वो? पावरफुल थी, है ना। रानी लक्ष्मीबाई दयालु भी थी, है ना, दयालुता, उनके अंदर दयालुता भी भरी थी और सही मायने में सच्ची महारानी थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। जो अंग्रेज अधिकारी था, जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था, मैंने बताया भी था आप लोग को, उन अंग्रेज लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को हराने के लिए सबसे बड़े अधिकारी को बुलाए थे, है ना, सबसे बड़ा चैंपियन। उसको तक महारानी लक्ष्मीबाई ने उसकी घोड़े की लगाम काट के ग्राउंड के 20 चक्कर लगवाई थी। किन्ने? महारानी लक्ष्मीबाई ने। इसलिए कहा गया था, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और कहाँ की थी? झांसी, अपने मध्य प्रदेश की क्या थी? झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे, ऐसे कई महान क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दिया। अगला है आपका सामाजिक कारण। अगला क्या है आपका? सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण क्या था? पहला हो गया आपका राजनीतिक कारण, दूसरा क्या है यहां पर आपका? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, सामाजिक कारण क्या था? देखो, सामाजिक कारण, अब भैया तुम राज कर रहे हो वहां तक चलो ठीक है। अब अंग्रेज लोगों ने क्या चाल चले मालूम है? अंग्रेज लोगों का एक टारगेट और था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है, वो सब धर्म परिवर्तन करके क्या, कौन सा धर्म ग्रहण कर ले? ईसाई धर्म को वो ग्रहण कर ले, है ना। तो इसके लिए भी उन्होंने क्या किया था? धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करके, है ना, और परंपरागत जो उत्तराधिकार के जो नियम थे, अब तुम्हारी फैमिली है, तुम कुछ करो, है ना। अंग्रेज लोग आए और उन्होंने क्या करे? उत्तराधिकार के नियम में संशोधन करे, भारतीयों को सामाजिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। वही अब भैया अब पंडित लोग का धर्म होता है कि वो मांस वगैरह का बिल्कुल सेवन नहीं करते, है ना कि नहीं? पंडित हो गए ना, वो अपने नियम धर्म का पालन करते हैं, ईश्वर को आराध्य मानते, बिल्कुल अपने पवित्र रहे। कैसे रहते? वो पवित्र रहते। मंगल पांडे एक सैनिक था, उनने, है ना, सैनिक था, वो सिपाही था, उनने चर्बी वाले कारतूस लेकर के आए जो मांस से बने होते हैं। तो मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, चर्बी वाले कारतूस को हम नहीं लगाएंगे। अब धर्म को उन्हें ठेस पहुंचाए, तो फिर मंगल पांडे ने क्या करा? सैनिक अधिकारी को गोली से मार दिया। तो मंगल पांडे को उन्होंने 20 चौराहे पर फांसी दे दी थी। तो उसके बाद से मेन रूप से पूरे सैनिक भड़क गए। एक तो हम इनके हम भारत देश के सिपाही अब बेरोजगार नहीं बेचारों के पास, है ना, तो भड़क गए। फिर सैनिक विद्रोह भी हुआ, है ना। तो इसी प्रकार देखो, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर अंग्रेजों ने मगर एक काम अच्छा भी किया। सती प्रथा पर रोक लगाकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा का मतलब ये वाली प्रथा थी कि अगर किसी का यदि पति मर जाता है तो पति की चिता के साथ साथ जिंदा उस लेडीज को भी जलाया जाता था। ये सती प्रथा थी।
कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। तो इस पर अंग्रेजों ने रोक लगाया, ये काम उन्होंने अच्छा भी किया, है ना। कुछ कुछ प्रथाएं आपकी गलत भी होती है, सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, ये सब बेकार प्रथा होती है नहीं कि नहीं? जबकि हर देश, है ना, स्त्री वो लड़की और लड़के में भेदभाव करना, क्यों भेदभाव करेंगे यार? लड़की हो चाहे लड़का हो, सब बराबर होना चाहिए, सबको अधिकार है। हर इंसान क्या है आपका? हर इंसान को पूरे पूरे अधिकार मिलना चाहिए। लड़के को देखो तो भैया लड़का भले बेल है, उसके पीछे पैसा खर्च करते जा रहा है, और लड़की भले इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ा ही नहीं रहा है, ये मूर्ख लोग होते हैं। जबकि आज के समय में लड़कियां लोग इतनी टैलेंटेड होती है कि वो चाहे तो वो भी, अभी कई ऐसी लड़की मिल जाए खुद के दम पे बिजनेस करती है और अरबों रुपए कमाती है। यूट्यूब पर आप सर्च करके देखना। मतलब हर इंसान को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, हर इंसान को क्या मिलने चाहिए? बराबर अधिकार मिलने चाहिए। रूढ़िवादिता, इसको लिंग भेद बोलते हैं, है ना कि नहीं? लड़का लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको अधिकार कैसे मिलना चाहिए? बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अगला तो सामाजिक कारण के कारण भी क्या हुआ? क्रांति में सहयोग हुआ। दूसरा, तीसरा है आपका आर्थिक कारण। तीसरा कारण क्या है आपका? तो जाना, जिसको जाना है कि करके जाते जाओ बिना बोले ना। आर्थिक कारण, अर्थ का मतलब होता है पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, है ना। आर्थिक कारण, अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। पहले भारत देश क्या कहलाता था? भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत देश क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत देश में कई प्रकार के मसाले अपन बनाते थे। हाथी दांत, हाथी दांत हो गया, मखमल का कपड़ा जिसको राज परिवार के लोग पहनते थे, और ये कहा जाता था कि मखमल का कपड़ा इतना कीमती था कि एक तराजू पर मखमल का कपड़ा रखते थे और एक तराजू पर सोना। ऐसा बिल्कुल बारीक महीन धागा होता था। इतनी प्रकार की अपन विदेश में बेच के आते थे, इतना महान देश था। लेकिन अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोगों ने क्या करा मालूम है? ये हो गया अंग्रेज का इंग्लैंड देश हो गया, और यहाँ से समुद्र के रास्ते के सहारे ये अपना भारत देश, ये कौन सा देश हो गया? मान लो भारत देश हो गया। अंग्रेजों ने क्या करा मालूम है? अंग्रेज लोगों ने अपने इंग्लैंड में क्या डाल दिए? फैक्ट्री डाल दी। क्या डाल दिए? फैक्ट्री डाल दिए। क्या डाल दिए? फैक्ट्री। अब फैक्ट्री डाल दी, इनने कहा कि कपड़े बनाने की फैक्ट्री डाल दिए, कपड़े और कई प्रकार की फैक्ट्री डाल दिए। अब इन फैक्ट्री के लिए, किसके लिए? फैक्ट्री के लिए कच्चा माल लग रहा था, तो उनने भारत देश को कच्चा माल का स्रोत बनाया। उनने यहाँ किसान को बोले कोई गेहूं नहीं उगाएगा, कोई गेहूं नहीं उगाएगा, गेहूं कोई नहीं खरीदता, जमीन हमारी है। अपनी जमीन में क्या बोल रहे? जमीन अंग्रेज लोग हमारी है, और एक जमींदार बिठाल दिए। जबरदस्ती क्या उगवाए? कपास उगवाए। कपास मतलब रुई। किसकी खेती करवाए? रुई की खेती करवाए। और जो किसान नहीं मानता था उसकी हत्या कर देते थे, है ना। रुई की खेती करवाए, और कपास को खरीद करके जहाज में भर के कहाँ ले गए? चोर चोर के, बिल्कुल पूरा सोना चांदी, कोहिनूर का हीरा। जो कोहिनूर का हीरा अभी इंग्लैंड की महारानी पहनती है ना, बड़े बताते कि हमरे मस्तक पर कोहिनूर का हीरा लगाया। अब छोटे जो लोग, इन लोगों ने अपने भारत देश से चोर के ले गए थे। किन लोगों ने? अंग्रेज लोग ने, है ना कि नहीं। कहाँ से चोर के ले गए थे? भारत देश से चोर के ले गए थे, और बड़ा बताते कोहिनूर का हीरा, है ना कि नहीं। भारत देश की संपत्ति है वो, अभी तक वापस नहीं करे चोर लोग ने, अंग्रेज लोग ने, है ना कि नहीं। तो वो क्या करते थे? यहाँ से कपास उगवाते थे, और कपास उगवाने के बाद, क्या उगवाने के बाद? कपास उगाने के बाद उसको कहाँ लेके जाते थे वो लोग? अपने इंग्लैंड लेके जाते थे। कहाँ लेके जाते थे? इंग्लैंड लेके गए। इंग्लैंड में कपास से उन्होंने क्या बनाए? कपास रुई से क्या बनाए? कपड़ा। यहाँ से फ्री में क्या लेके चले गए? कपास लेके चले गए, और यहाँ पर क्या बनाए? कपड़ा बनाए, और वापस लाके यहीं बेच दिए, और महंगे दाम में बेच दिए। कैसे बेच दिए? महंगे दाम में। और भारत देश के लोग, फिर महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए थे कि अंग्रेजी कपड़ों, है ना, का सब बहिष्कार करो, चरखा चलाओ, अपन अपने हाथ से अपने वस्त्र बना करके पहनेंगे। फिर बहिष्कार किया गया, कपड़े कोई भी नहीं खरीदना चाहिए। महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, पूरे अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजी कपड़ों को क्या कर दिया गया? जलाया गया। तो अंग्रेज लोग ने एक प्रकार से पूरा भारत देश को गरीब ला दी थे। अंग्रेजों के आने के पहले भारत देश के हर इंसान के पास सोने की मुद्राएं हुआ करती थी, और जब अंग्रेज लोग भारत देश छोड़ करके गए थे ना, भारत देश में चारों तरफ गरीबी, भूखमरी फैल गई थी। लाखों बच्चे भूख के मारे तड़प तड़प कर मर करके मौत के घाट उतार दिए गए थे। भारत देश गरीब हो गया। तो पहले भारत देश इतना अमीर देश था कि कोई देश लगता नहीं था। भारत देश में विदेश के लोग पढ़ने के लिए आते थे। पहले भारत देश की शिक्षा पद्धति गुरुकुल वाली हुआ करती थी, बहुत अच्छी कहती शिक्षा पद्धति वो थी। आर्थिक कारण देखो, अंग्रेजों की नीति ने, समझना अच्छे से, अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों को क्या कर दिया? उजाड़ दिया। अंग्रेजों की नीति ने किसको उजाड़ दिया? भारतीय किसानों को उजाड़ दिया। शिल्पकार,
शिल्पकार, अब मान के चलो कि मैं हूं, मैं क्या बना रहा हूं, मैं कपड़ा बना करके बेच रहा हूं, है ना। अब मैं कपड़ा हाथ से बना रहा हूं, तो मुझे कपड़ा बनाने में लागत कैसी आएगी, ज़्यादा आएगी। मैं शर्ट कितने में बेचूंगा, 500 में बेचूंगा। अब अंग्रेज लोग ने फैक्ट्री से दन फोकट का कपास मिला, बना करके उसकी कीमत कितनी रख दिए, 100 रुपये रख दिए। तो पब्लिक किससे खरीदेगी, 100 रुपये वाली शर्ट खरीदेगी अंग्रेजों की। और ऐसे में मेरा रोजगार क्या हो गया, छिन गया, मैं बेरोजगार बन गया, कुछ काम धंधा मेरे पास बचा क्या, नहीं बचा। तो भारतीय किसान है ना, है ना। इसके बाद शिल्पकार दस्तकार को बेकार कर दिया। इसके बाद व्यापारियों को चौपट कर दिया, जमींदारियां समाप्त कर दी, भारत का धन बाहर जाने लगा। भारत देश का सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कहाँ चले गए, बाहर जाने लगा। अगला है फिर सैनिक कारण। अगला कारण क्या है, सैनिक कारण। लिखो अगला कारण, चौथा सैनिक कारण। चौथा आपका क्या है, सैनिक कारण। चौथा आपका सैनिक कारण है। कंपनी ने सैनिकों, देखो सुनना, अंग्रेज लोग की जो कंपनी थी ना, कंपनी में सैनिकों में भारतीय सैनिक की संख्या, किसी संख्या, भारत देश के सैनिक की संख्या 2,33,000 थी। कितनी थी। अब मान के चलो कि जैसे कि ये 4 लड़के हो गए। अब जब बेचार लोग के पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अंग्रेज लोग आए, मैं अंग्रेज हूँ, मैंने आके बोल दिया तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तुम आओ और अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ, तुमको हम 10,000 रुपये महीने का वेतन देंगे। तो वो लोग बेचारे आ गए। तो इस प्रकार से भारत देश के सैनिकों की संख्या कितनी थी, 2,33,000 थी। जबकि अंग्रेजी सैनिक कितने थे मालूम है, मात्र 35,000। 35,000 अंग्रेज सैनिक लोगों ने भारत देश के 30 करोड़ लोगों पर राज करा। कितने लोग पर, 30 करोड़ लोग पर राज करा। कितने सैनिक ने, 35,000 सैनिक ने, है ना। इस प्रकार भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के स्तंभ थे। किंतु अब भैया अंग्रेज लोग अपने सिपाही को तो अच्छे वेतन भत्ते दे रहे हैं, और भारत देश के सिपाही को वेतन भत्ते कैसे दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। फिर चर्बी वाले कारतूस से सिपाही भड़क गए थे, तो बंदूक तो थी उनके पास, उनने उल्टा अंग्रेज लोग के खिलाफ मारना शुरू कर दिया। और जब भग रहे अंग्रेज, जब भग रहे हैं, मंगल पांडे वाली पिक्चर देखना, उसमें तुमको अच्छे से पता चल जाएगा। अगला है तात्कालिक कारण। आजकल तो कई प्रकार की गन है ना। तात्कालिक कारण में क्या था, एक एनफील्ड राइफल नाम की एक बंदूक थी, है ना, 2 नाल वाली बंदूक थी, है ना। उससे 2 गोली एक साथ निकलती थी, उसमें पीछे चर्बी वाले कारतूस थे, है ना। उसके कारण क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। ठीक जाओ, है ना। 12वीं वाला कोई आया क्या।